अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हमारे एक भाई का सवाल है कि हज़रत अगर हम अपनी बीवी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और बात करते हुए या जहन में कुछ सोच कर और शर्मगाह से चिपचिपा पानी निकला तो क्या उससे हमारा गुस्ल टूट जाएगा? क्या हमें गुस्ल करना पड़ेगा या इतनी जगह को धुल के हम पाक हो जाएंगे? इसका मसला क्या है? तो देखिएगा, ऐसी कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ में भी होती है, लेकिन बेचारे बहुत सारे लोग जो है उनको ये मसला मालूम नहीं होता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कोई गलत तस्वीर वगैरह, गलत फोटो वगैरह या वीडियो वगैरह देखता है तो उसको ये चिपचिपा पानी की शिकायत आ जाती है, शर्मगाह से चिपचिपा पानी निकल आता है, बहुत सारे लोगों की मनी भी खारिज हो जाती है। तो ऐसी सूरत में इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज होगा या नहीं होगा, इसका शरई मसला क्या है? देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये तीन चीजें हुआ करती हैं। ठीक है, पहली चीज मनी। ठीक है, मनी अगर शहवत के साथ निकले तो इससे गुस्ल टूट जाता है, इंसान को गुस्ल करना पड़ेगा और जितने हिस्से पर जिस जिस जगह पर वो नजासत लगी है उतनी जगह भी धुलना पड़ेगी। ठीक है, उतनी जगह भी नापाक हो जाएगी, इंसान भी नापाक, उसके कपड़े भी जहां जहां पर नजासत लगी है वो भी नापाक हो जाएंगे। नंबर दो, मजी। मजी बोलते हैं जैसे इंसान फोन पर बात कर रहा था या कोई गलत तस्वीर उसने देख ली या कुछ गंदा ख्याल जहन में आ गया और शर्मगाह से चिपचिपा पानी टैप का निकला। ठीक है, तो ये मजी होती है। और मजी का हुक्म ये है कि शरीयत ने जो इसकी मिकदार मुतय्यन की है वो ये है कि अगर 1 रुपये के बराबर लगी है कपड़े पर, 1 रुपया जैसे पहले वो चलता था बड़ा वाला 1 रुपये का सिक्का अपने यहाँ पर, अगर उसकी गोलाई में ये मजी लग गई है, फैल गई है, तो फिर इसका धुलना वाजिब है, इसका धुलना वाजिब है। और अगर इंसान का वजू है तो वजू टूट जाएगा और इतने हिस्से पर जितनी जगह पर लगी है उसका उतना धुलना वाजिब है। अगर उससे कम लगी है, 1 दिरहम से अगर कम लगी है तो फिर उसका धुलना सुन्नत है। और अगर 1 दिरहम से भी ज्यादा फैल गई है, ज्यादा लग गई है, तो फिर उसका धुलना ये जरूरी है, फर्ज है। तो ये मजी का मसला हो गया। और तीसरी चीज होती है वदी। वदी बोलते हैं जैसे इंसान पेशाब करने के लिए बैठा तो किसी को जो है पेशाब से पहले ही धात निकल आती है, और बहुत सारे लोग जैसे टॉयलेट वगैरह कर रहे होते हैं या पेशाब वगैरह कर रहे होते हैं, टॉयलेट के लिए जोर लगाते हैं तो उसके साथ में वदी निकल आती है। ठीक है, तो वो मसला अलग हो गया। तो अगर मनी शहवत के साथ अपनी जगह से कूद कर निकली तो इससे इंसान का गुस्ल भी टूट जाता है और जिन जिन जगहों पर, जिन कपड़ों पर लगी है वो कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, उतना हिस्सा नापाक हो जाता है। मजी का मसला आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिससे फोन पर बात कर रहे थे, है ना, फोन पर बात करते करते और वो जब नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि भाई यार ये तो जब रुमाली वगैरह चेक करते हैं तो उनके उस पर धब्बे आए हुए होते हैं मजी के, तो फिर ऐसी सूरत में क्या है? तो देखिएगा, अगर 1 दिरहम से ज्यादा मजी लगी है तो फिर उसको चेंज करें, इतनी जगह को धुले और ये पैंट वगैरह या जो भी पजामा वगैरह आप पहने हैं या तो उसको धुल लें जितनी जगह पर लगी है, या फिर चेंज करके नमाज पढ़ें वजू करके, वजू भी टूट जाता है और कपड़ा उतना हिस्सा भी नापाक हो जाता है। अब अगर आपने नमाज पढ़ी, ठीक है, तो आप अगर वो लगी है 1 दिरहम से ज्यादा या 1 दिरहम के बराबर तो फिर आपकी नमाज भी नहीं होगी, मकरूह तहरीमी आपकी नमाज होगी जिसका इआदा करना जरूरी होगा। तो अगर आपके साथ में ऐसी सूरत पेश आती है, ऐसी कंडीशन पेश आती है, तो इन चीजों का, इन मसाइल का आपको ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आइएगा किन किन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है इंसान के ऊपर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात मनी के निकलने से, यानी एहतलाम। एहतलाम, इंसान सो रहा था, उसे नाइट फेल हो गया, एहतलाम हो गया, तो इससे भी इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर दो, हम बिस्तरी करने से, मियाँ बीवी हैं, हम बिस्तरी किए तो इससे भी जो है इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, यानी हशफे का शर्मगाह में दाखिल हो जाना, इससे दोनों के ऊपर, मियाँ बीवी, मियाँ के ऊपर भी और बीवी के ऊपर भी गुस्ल फर्ज हो जाता है, चाहे इंजाल हो या ना हो। ठीक है, और नंबर तीन, तीसरी चीज है ये हैज का होना। ठीक है, हैज के होने से भी
یعنی حیض جیسے ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد فوراً عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور نفاس بولتے ہیں جیسے عورت کی ڈیلیوری ہوئی تو ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے اس کی جو اکثر مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن سے پہلے ہی مطلب 8 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں اگر بلڈ رک گیا تو پھر وہ عورت جو ہے غسل کر لے پاک ہو جائے گی۔ اکثر مدت جو ہے وہ 40 دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے انسان کے اوپر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے، عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کا جاننا آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ یہ مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں اور انسان اس کے اندر جو ہے احتیاط نہیں برت پاتا ہے۔ تو یہ مزی کا، منی کا، ودی کا اور ان سب چیزوں کے مسائل آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کسی نہ کسی ویڈیو کے اندر ان کے اس مسئلے کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔